नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल नो अबाउट फार्मेसी में। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का एक महत्वपूर्ण पार्ट, अपनी शिफ्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट, जिसको शिफ्ट हैंडओवर कह रहे हैं हम लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट हैंडओवर के बारे में कि शिफ्ट हैंडओवर कैसे होता है प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन और पैकिंग डिपार्टमेंट में। देखिए, तो पहले हम लोग समझते हैं कि शिफ्ट हैंडओवर होता क्या है। तो शिफ्ट हैंडओवर इन प्रोडक्शन एंड पैकिंग डिपार्टमेंट, शिफ्ट हैंडओवर दिस इज द ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मशीन्स, बैच, मटेरियल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन गोइंग एक्टिविटी फ्रॉम वन शिफ्ट टू नेक्स्ट शिफ्ट। मतलब कि आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाट एवर द प्रीवियस शिफ्ट इज हैविंग एंड वाट एवर द एक्टिविटी हैव बीन डन बाय द प्रीवियस शिफ्ट about the machines, about the batches, about the materials and about the ongoing activities. The complete information is being transferred to the next shift, which is called the shift handover. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि शिफ्ट हैंडओवर क्यों इम्पोर्टेंस है, प्रोडक्शन और पैकिंग में इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, शिफ्ट हैंडओवर इसलिए होता है कि आपका स्मूथ शिफ्ट चेंज हो, शिफ्ट चेंज स्मूथली हो सके, कम्युनिकेशन गैप कोई रहे नहीं, कम्युनिकेशन प्रॉपरली एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में पहुंच पाए, देन आपका जीएमपी कंप्लाइंस बना रहे, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे और बेटर कम्युनिकेशन बना रहे सभी शिफ्ट वालों के इन बिटवीन। अब हम डिस्कस करते हैं कि शिफ्ट हैंडओवर इन प्रोडक्शन। अगर कोई पर्सन प्रोडक्शन में वर्किंग है तो वो शिफ्ट हैंडओवर में क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट शिफ्ट वाले को हैंडओवर करता है। तो देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है कि जो एक्टिविटी वो पर्सन ने की है उसका बैच नंबर क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बैच नंबर, प्रोडक्ट नेम, मशीन रनिंग स्टेटस, प्रोडक्शन क्वांटिटी, मटेरियल बैलेंस और एनी ब्रेकडाउन और डेविएशन। देखिए, जो भी पर्सन किसी शिफ्ट में काम कर रहा है, तो जिस शिफ्ट में काम कर रहा होता है उसकी जो ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है वो किसी प्रोसेस का ऑपरेशन हो सकती है, कोई क्लीनिंग हो सकती है, CIP, SIP या फिर किसी प्रोसेस का ऑपरेशन है, तो उस ऑपरेशन का पर्टिकुलर बैच नंबर होता है, प्रोडक्ट नेम होता है और मशीन का रनिंग स्टेटस होता है कि मशीन रनिंग स्टेटस में है, रनिंग मतलब ऑनगोइंग है या फिर कोई ब्रेकडाउन है उसके अंदर या फिर कोई डेविएशन हुआ है, और प्रोडक्शन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो चुका है, उसके अंदर रिजेक्शन कितना है, मटेरियल बैलेंस, जो मटेरियल प्राइमरी पैकिंग मटेरियल प्रोडक्शन में यूज़ होता है उसका बैलेंस कितना बचा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मटेरियल कम पड़ने वाला है। सो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर नेक्स्ट शिफ्ट वाले तक जाती है तो वो एडवांस में मटेरियल इशुएंस करवा के वेयरहाउस से रख सकता है ताकि उनका प्रोडक्शन डिले ना हो। और फिर आता है आपका एनी ब्रेकडाउन और डेविएशन। सो इसमें कैसा है कि अगर मशीन में कोई ब्रेकडाउन है या ब्रेकडाउन था या कोई डेविएशन हुआ था उस प्रोडक्ट में, तो कम्प्लीटली हमको बताना है नेक्स्ट शिफ्ट वाले को। अगर हम नहीं बताएंगे सो और वो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है इन बिटवीन द टू शिफ्ट्स, सो वो क्या होता है कि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और वो उसी ब्रेकडाउन के साथ में भी मशीन चालू करने की कोशिश कर सकता है या फिर उस डेविएशन को मतलब जो डेविएशन हुआ है उसको डिपार्चर करके आगे बढ़ सकता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि एक शिफ्ट वाला दूसरी शिफ्ट वाले को हैंडओवर क्यों देता है। देखिए, हैंडओवर ऐसा है कि 5 से 10 मिनट जो शिफ्ट वाले आते हैं, करंट शिफ्ट वाले, वो प्रीवियस शिफ्ट से 5 से 10 मिनट के लिए स्पेशली हैंडओवर ही लेते हैं, क्योंकि शिफ्ट का हैंडओवर लेना इज़ द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द दैट रनिंग शिफ्ट। ठीक है, अभी हम आगे बात करते हैं कि पैकिंग में शिफ्ट हैंडओवर कैसे होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो पैकिंग में शिफ्ट हैंडओवर, जो भी बैच रनिंग चल रही होती है उसकी पैक्ड क्वांटिटी कितनी है, उसका बैच नंबर क्या है, उसका प्रोडक्ट नेम क्या है, उसकी रिजेक्टेड पैक्स कितने हैं, जैसे जो रनिंग बैच है उसमें कितना प्रोड्यूस हो गया है। 50,000 को कोई बैच साइज़ है तो उसमें अगर मान के चलिए कि आपका 35,000 पैक हो गया है और 15,000 रिमेनिंग है, तो 35,000 हमने जो पैक कर दिया है वो पैक्ड क्वांटिटी, आपका रिजेक्टेड पैक्स उस 35,000 में से कितना रिजेक्शन निकला है। देखिए, पैकिंग में क्या होता है कि कई बार बहुत सारा रिजेक्शन निकलता है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल्स का, चाहे वो कार्टन हो, चाहे वो लिफलेट हो, या वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हमारा जो एम्पूल, वायल या टैबलेट वगैरह होता है वो। सो उस रिजेक्शन की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमको उसको देना होती है। अगर कोई मशीन से किसी मशीन सेटिंग की प्रॉब्लम की वजह से किसी मशीन में ज़्यादा रिजेक्शन निकला है तो वो भी हमको एक्यूरेटली उसको बताना होता है कि भाई इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था, कार्टन में कोई कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स ज़्यादा निकले हैं, सो आपको हो सकता है मटेरियल कम पड़ सकता है, तो मटेरियल इश्यूएंस करवा के रेडी रहना है अप टू जब तक वो ख़त्म नहीं होता है।
फिर एक की पैकिंग मटेरियल बैलेंस, वही चीज़ है। मशीन परफॉर्मेंस, मशीनें पैकिंग की कैसी चल रही है, सारी स्मूथली ऑपरेशन है या कोई ब्रेकडाउन आया था या किसी में कोई दिक्कत आ रही है या मशीन सेटिंग का प्रॉब्लम है। और लाइन क्लियरेंस चेक्स या क्लीनिंग वाट एवर स्टेटस जो है रनिंग लाइन का, वो हमको एक्यूरेटली उसको बताना होता है। फिर होता है इसमें कि डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो द मैंडेटरी पार्ट ऑफ द शिफ्ट। मतलब जो भी शिफ्ट में हमने एक्टिविटी की है परफॉर्म, उसका डॉक्यूमेंट बराबर से भर के हमको जाना है। देखिए पहली चीज़ तो ऐसा है कि हमको सारा डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रखना होता है एज पर डेटा इंटीग्रिटी एल्कोआ प्लस प्लस। सो फिर भी हम लोगों को जाते टाइम, जाने से 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले वंस रीचेक कर लेना है कि हाँ भाई मेरा शिफ्ट का सारा एंट्री लॉग बुक में, बीपीआर बैच पैकिंग रिकॉर्ड में, या अपना लॉगबुक में या ई लॉग में हो गया है एक्यूरेटली। मैंने बीएमआर बीपीआर में एंट्री कर दी है, इक्विपमेंट लॉगबुक्स भर दिए, या शिफ्ट हैंडओवर रजिस्टर में साइन कर दिया है कि हम जैसे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि शिफ्ट हैंडओवर होता है, तो शिफ्ट हैंडओवर में दो लोग साइन करते हैं, एक तो जो शिफ्ट हैंडओवर देता है नेक्स्ट शिफ्ट वाले को, और जो नेक्स्ट शिफ्ट वाला जो शिफ्ट हैंडओवर लेता है प्रीवियस शिफ्ट से। तो दोनों लोगों के हाँ भाई शिफ्ट हैंडओवर इज गिवन टू दैट पर्सन बाय दैट पर्सन, और डेट पर्सन भी साइन करता है, दिस पर्सन भी साइन करता है। सो ये होता है आपका पैकिंग का शिफ्ट हैंडओवर। अभी हम बात करते हैं कि देखिए इसमें कहावत है, मतलब एक बात ये है कि गुड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट्स द जीएमपी कंप्लायंस इन प्रोडक्ट क्वालिटी। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग है, सो विच विल सपोर्ट द गुड कंप्लायंस, जीएमपी कंप्लायंस इन प्रोडक्ट क्वालिटी। अभी एक शिफ्ट हैंडओवर क्यों इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन और पैकिंग में? सो वही प्रिवेंट्स द कम्युनिकेशन गैप्स। कम्युनिकेशन गैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, नहीं तो अगर प्रॉपरली हैंडओवर नहीं जाएगा तो क्या होगा कि वो नेक्स्ट शिफ्ट वाला पर्सन प्रीवियस शिफ्ट वाले को घर पे कॉल करेगा। मान लीजिए वो नाइट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में था, वो जाके सो गया है, वो फ़ोन नहीं उठाया उसने, तो वो सारी इश्यूज़ हो सकते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर नहीं रहा तो कम्युनिकेशन गैप्स रह सकते हैं। मेंटेन्स द प्रोडक्ट क्वालिटी। फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी प्रभाव पड़ सकता है। सो ये क्या करेगा, अगर अच्छा शिफ्ट हैंडओवर रहेगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, और ये इन सब चीज़ों से क्या होने वाला है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है हमारी। जो मशीन्स की जो स्टेटस है वो सब अच्छे से बताने के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इंश्योर द जीएमपी कंप्लायंस और रिड्यूस द एरर एंड डेविएशन। इससे क्या है कि एरर और डेविएशन होने के चांसेस कम हो जाता है। सो ए गुड शिफ्ट हैंडओवर इज़ द की टू सक्सेसफुल फार्मा ऑपरेशंस। देखिए फार्मा ऑपरेशंस का एक गुड शिफ्ट हैंडओवर जो है वो की सक्सेसफुल फैक्टर्स हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपको एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए नोबोट फार्मेसी के साथ। और दोस्तों अभी भी अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फार्मामेट को शेयर करिए ताकि प्रोडक्शन का नॉलेज उन तक पहुंच सके। इवन हम लोग पैकेजिंग डेवलपमेंट की सारी जानकारी, जैसे आईआईपी में एडमिशन कैसे होता है, उसकी क्या प्रोसेस रहती है, एडमिशन कब होता है, कितने साल का कोर्स रहता है, क्या क्या स्टडी कर सकते हैं आप लोग, जो नोट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, वो भी हम लोग पैकेजिंग डेवलपमेंट के बारे में प्रोवाइड करवाते हैं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन जो है, क्यूसी हुआ, क्यूए हुआ, आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, प्रोडक्शन, इन सभी डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी आप तक इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। सो या फिर अगर कोई जॉब अपडेट है वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक हर एक इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके और वो भी इस इन्फॉर्मेशन का पार्ट बन सके। थैंक यू सो मच गाइस।